एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। तो परिवार में जो है उसके भैया भाभी सब कोई थे, लेकिन भोला भैया का काम भोला भैया का ये काम था कि बाकी के घर के लोग तो सब काम किया करते, लेकिन ये कुछ काम नहीं करते। पूरे भोजन भट्ट थे, भोजन भट्ट। खावे को दे दो तो बिल्कुल खावे में कसर ना लगी रहे, काम की कछु ना कहो, लेकिन सीधे साधे थे। घर के परेशान, बोले कब तक खवावे। अच्छा भैया कछु नहीं कर, मताई देखो मताई भी कछु ना कर, बाप कछु ना के, लेकिन जो घर में दूसरी आ जाती है ना, कौन आ जाती हैं? स्त्रियां बाहर से। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि बताओ जो परो परो खा रहे है, कछु काम ही धाम करवे तो अच्छी बात है। उनको बस चले तो वे खावे ना दे। अब भोला जो था उससे सब लोग बोले बेटा कछु काम किया करो। बोले काम की आवश्यकता नहीं, हमारे तो राम हैं, राम सब काम करवा लेते हैं। सीधा साधा था, भोला भाला था। अब भोला घर में था तो घर वालों ने कहा जब काम ही को नहीं है कि भगवते से तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में, तो बेचारे को भगाता हो घर में से। मैंने करे आए भैया, घर से बाहर करे आए, चले जा रहे थे, कोई सहारा नहीं दिख रहा तो चले गए। जात 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 हुआ क्या कि वहां पर एक उन्हें आश्रम दिखाई दिया। आश्रम, वो आश्रम में बड़े बड़े संत बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी जिनकी, बड़े बड़े पेट, जिजे हाथ, लाल पड़े हुए साधु। तो वहां पर भोला ने हाथ जोड़ के गई, महाराज का हमारी व्यवस्था बन जाते। बोले क्या करना है? बोले रुकवे की व्यवस्था बन जाए। तो साधु महात्मा कहने लगे चलो हमारे महंत जी से मिल लो, भी आज्ञा दे तो रुके नहीं हो। साधु महात्मा महंत जी के पास ले गए, और महंत जी के पास ले गए और कहा, बोले गुरुजी ये व्यक्ति आया है, ये रुकना चाहता है। साधु बोले रुकने की आवश्यकता, रुकिएगा, ये तो साधु संतों का भंडारा है, साधु संतों का जो है स्थान है, यहाँ तो कोई भी रुक सकता है। तो भोला बोले महाराज जा तो बताओ, ये तो हमें क्या करने पड़े, क्या काम करने पड़े, काम बताओ ये क्या करने पड़े। तो महात्मा लोग बोले अरे यहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ता है। बोले क्या करना पड़ता है? बोले बढ़िया जो है भजन करो, और भजन के साथ साथ जो है 2 टाइम की पंगत खाओ। कितने टाइम की पंगत? 2 टाइम की। बोला बोलो 2 टाइम की? अरे तू 4 टाइम की खा लेना, 4 बार पा लेना, लेकिन भगवान का भजन करना। बोले भगवान को भजन तो हम करते ही रहे, बता दियो कौन सा भजन करने। बोले पहले तुम्हें दीक्षा लेने पड़े। क्या लेने आए? दीक्षा, और बिना दीक्षा के भजन नहीं होते। ठीक है, तो महंत जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। गुरु जी ने मंत्र दे दिया, भोला बढ़िया माला लेकर के सीताराम 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 बोलता रहा, जो भी मंत्र दिया। अब बढ़िया जो है 2-2 टाइम 3-3 टाइम भोजन मिले करवे, काम कछु करने नहीं आए, बड़े मस्त पढ़ा है बढ़िया। और जब भोला कमजोर थे, सूखे ये हो गए, लाल हो गए बिल्कुल, और संतों को तो माला है चकाचक पा रहे। अब एक दिन की बात, दाईजू भोला गए नहा धो के पूजा पाठ करके बाद, बोले रसोई तो बनाई गई हुई है, अब भोजन कर लिया जाए।
उते पहुंची सुखा उते तो चूल्हे की राख उड़ रही, रसोई बनी नहीं है, आज भोजन ही नहीं बने, ठंडी पड़ी रसोई चूल्हे। बोला बोलो गुरुजी आज का बात है, आज चकाचक नहीं होने का, आज रसोई नहीं बनना है कुछ। गुरुजी बोले अरे बेटा हम भूल गए तुम्हें बताना कि आज संतों को भोजन नहीं करना पड़ता है। बोले क्यों? बोले हम वैष्णव हैं, आज एकादशी है। क्या है? एकादशी। अच्छा बोले एकादशी है इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा। भोला बोले सो क्यों? बोले आज व्रत करना पड़ता है। भोला बोले जय हो महाराज, आप एकादशी को व्रत आप लोग करो, हमसे ना कराओ, हमने आज तक कोई व्रत ही नहीं करो। बोले बेटा वैष्णव हो गए हो, व्रत करना पड़ेगा एकादशी का। बोला बोलो महाराज अगर तुमने एकादशी को व्रत करवाओ हमसे सो द्वादशी को हम मिले ना हो, हम तो गोविंदा नमो नमा हो जाए, हमसे नहीं सदत भूख। महात्मा बोले बेटा कैसा है तू बताओ, व्रत नहीं करेगा संत हो करके और वैष्णव दीक्षा लेने के बाद? बोले महाराज आप ही करो, हमसे ना करवाओ, हमें तो भोजन की व्यवस्था बनवाओ कुछ, हमें तो भोजन करना है। गुरुजी बोले अब क्या किया जाए? बोले एक काम करो बेटा। बोले क्या? बोले आश्रम में तो बनेगा नहीं। बोले फिर? बोले हम तुम्हें आटा दाल चावल दे रहे हैं, तुम दूर जाके कहीं पर बना लो, नदी के किनारे वो पेड़ दिख रहा है वहां पर बना लो। बोला बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता है, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। आटा लिया, आलू लिए, टमाटर लिए, गुड़ लिया, घी लिया और भोला सामान लेकर बढ़िया जो है चला गया पेड़ के नीचे। और गुरुजी ने बोला देखो बेटा भोजन तो नहीं करना चाहिए 11 को एकादशी को, लेकिन सुनो जितना भी भोजन पाना भगवान को पहले पवाकर प्रसाद लगाकर ही पाना, प्रसाद बुद्धि से पाना। बोला बोलो हाउ गुरुजी जैसे भी है सो पाले। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं बेचारा, अनपढ़ था, तो गए सामान लेकर के आगे गंडा करे चूल्हा बनाया, वहां पर जो है बढ़िया खुद के हाथ से टिक्कड़ बनाए, आलू का चोखा बनाया, गुड़ घी रखा, लग गया 1 आध घंटा बनाने में। अब बनाते बनाते और जोर से भूख लगे आई। आश्रम में तो बनो बनाओ में लगते तो अब खुद बनाओ, भूख जोर जोर से लगे। अब भूख लगे आई सो बोले अब क्या करें, चलो खा भी बैठो जाए। और जैसे ही भोला ने कोहर तोड़ो और खावे के लिए मुंह में करने वाला था, बोले अरे रुको रुको रुको, अबे गुरुजी ने कही थी भगवान को भोग लगा दियो। भोग के बिना जो है भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। गुरुजी ने कहा कि भगवान को खवाए बिना ना खाइयो। तो भोला ने कहा मंत्र तो आता नहीं है, तो क्या बोले भोला, ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। बोले काय नहीं आ रहे जी? फिर बोले हो राजा राम आइए मेरे राम आइए, और मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब भी भगवान नहीं आए। बोले अरे आश्रम में तो बढ़िया इनको हलवा पूड़ी रबड़ी मालपुआ चकाचक हो है, मंदिर में भोग लगत भगवान को। तो बोले क्या कह रहे हैं, अरे हलवा पूड़ी मालपुआ प्रभु हमने नहीं बनाई, हलवा पूड़ी मालपुआ प्रभु हमने नहीं बनायो,
अरे रूखो सूखो खाओ भगवान प्रेम से भोग लगाओ। राजा राम आए मेरे राम आए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए मेरे राम आए मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए। वे कह रहे हमने आलूआ माल पुआ पूड़ी नहीं बनाई, रूखो सूखो बनाओ, खाने हो सो खा जाओ, नहीं खाने सो नहीं की बात। फिर भी नहीं आए भगवान। अब भोला ने एक ऐसी बात बोली कि भगवान को आना पड़ा। बोले वाह अरे भूले करोगे भगवान देख के भोजन रूखे सूखे। भगवान से कह रहे भगवान तुम सोच रहे हो ये मंदिर में बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना होगा, बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी मालपुआ बना होगा, तुम भूल कर रहे, तुम भूल करोगे भगवान देख के भोजन रूखे सूखे। मंदिर में ना कुछ ना मिलेगा, बैठे रहोगे भूखे, इसे आ जाओ खा जाओ। अब भगवान ने जब भक्त की पुकार सुनी तो भगवान भी कैसे आए हैं, सीता समारोह प्रतिभा विभागम। आज भोला की सरलता पर भगवान श्री राम जी प्रकट हो जाते हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। कैसे प्रकट हो गए, अकेले नहीं आए, संगे सीता जी को भी लाए। अब भोला कहाँ देख रहे हो, भोजन की थाली देख रहे हो और भगवान को भी देख रहे हो, हैं? भोजन की थाली भी देख रहे हो और भगवान को भी देख रहे हो। भगवान बोले बोल क्या बात है, भोजन कराओ। भोला बोले जा तो बताओ हमने की को बुलाओ। भोला बोले हमें भगवान बोले हमें बुलाया था तुमने। बोले गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे। बोले यहाँ तो एक नहीं दो दो भगवान आए। ये आपके बगल में कौन है? बोले हमारी पत्नी है, सीता जी है। भोला बोले देखो हमने एक दो जने के हिसाब से बनाओ तो भोजन कि हम भी खा लें और तुम भी खा लियो, लेकिन तीसरे जन की व्यवस्था क्या करें? गुरुजी ने सही कही थी आज 11 से उपवास ही रहो। गुरुजी की बात नहीं मानी, लेकिन भूखे भजन ना होए वो पाला। ठीक है अब चलो तुम आ गए तो खा लो। अब बुरा मन होगा बताओ, देते कछु बचने ही नहीं खावे हैं। तो सीता जी को भी परस दी थाली और राम जी को भी थाली परस दी। दोनों ने बढ़िया भगवान ने भोजन किया, बढ़िया आलू का चोखा और बढ़िया मोटी मोटी रोटी। भगवान को आनंद आ गया। बोले आनंद की अनुभूति हो गई, आनंद आ गया। भोला बोले प्रभु तुम्हें तो आनंद आ गो, इतने तो कछु नहीं बचो, भूखो मन ने फिर अब जो कछु बचो तो भोला ने पाया। बोले जैसा भी ये भूखे रहे हम, लेकिन भगवान आपको देख के अच्छा लगा। सुनो अब देखो अगली 11 पे हम भोजन बनावे आए तो सुन लो पहले, हमें आज बता के जाओ तुम एक ही जने आओ कि 2 जने आओ, क्या जने आओ तो वही हिसाब से हम भोजन बना ले, है कि नहीं? भगवान बोले हम आ जाएंगे, तुम तो बना के रखना। ठीक है। अब गुरु जी के पास पहुंचे, बढ़िया 15 दिन तो निकल गए, 15 दिन बाद फिर 11 आई। अब भोला बोले गुरु जी सामान दो। गुरु जी बोले ले जाओ। अब एक जनन के हिसाब का दिया गुरु जी ने, किलो ले जाओ खा लो ना। बोला बोले देखो गुरु जी इतने में कुछ हुए वारों नहीं है। बोले का है वहां एक नहीं 2-2 भगवान आते हैं, हम भूखे रहते हैं, कोई तुम्हारे भगवान खा जाते हैं पूरा।
क्या करें, गुरुजी और बढ़ाओ। अब गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहता होगा, बोले बढ़ा दो सामान और ले गया। फिर से जो है भोला ने भोजन बनाया, तैयार किया और तैयार करके बोले 2 जने आए थे, तो अब पहले राम जी को बुलाया था अकेले, अब क्या बोल रहे, और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। की के लाने बोला भोला ने राम जी को और सीता जी को। अब भगवान भी बड़े कौतुकी है, लीलाधर हैं। अब कैसे आ गए भगवान, बामे जनकात्मजा दक्षिणो लक्ष्मण चाहा। अब भगवान अकेले नहीं आए, राम जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई और संग में लखन लाल जी भी प्रकट हो गए। बोले रघुनाथ जी महाराज की। अब भोला को चढ़ी गुस्सा, बोले हम यही के मारे तुम्हें बुलाउत नहीं आते, अकेले खा जाते पूरो। तुमसे कहती बता के जो पहले के जने आओ, 1 जने आओ, 2 जने आओ, 3 जने आओ। अब बता हम 3 जनन के हिसाब को ले आए थे भोजन, अब तो 3 तो तुम ही हो गए, चौथे फिर भूखर मरने में। अरे राम 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 राम। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ई के लगा लो ले आए। भगवान बोले चुप 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 चुप। अब भोला पास में आओ भगवान के, बोले जा तो बताओ। बोले क्या, जी तुम्हारी पत्नी हो गई, लेकिन तुम्हारे बगल में जो भाई साहब खड़े, ये भाई साहब कौन है? भगवान जी बोले हमारे भैया हैं। बोले कौन से? बोले छोटे वाले भैया लक्ष्मण जी हैं। बोला मूर्ख हो जाके बोलो जा बता, एक बात बोले। बोले बोलो। तुम तो सावले सलोने हो, जी गोरे गोरे हैं, देख के लगता तो नहीं कि तुम्हारे भैया हैं। देखो तुम्हारे चेहरे प्रभु, तुम्हारे चेहरे पे हंसी है और इनकी नाक फूली है, ये गुस्सा में देख रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे छोटे भाई हैं। अब होता है रंग रूप की बात है, जल्दी करो भोजन कराओ। बोले भोजन तो हम करा दें, लेकिन एक बात है, ई बार की तो छोड़ दी हो मैंने तुम्हें, अगली बार जब भी आओ तो पता कि यो नंतर हम जब भोजन नहीं करा नहीं बनाए। भगवान बोले जब की जब से हैं, अबे तो कराओ भैया भोजन। अब की बार जो है कराया भोजन, राम जी को परोसा, सीता जी को परोसा, लक्ष्मण जी को परोसा, उनको करा करके जो कछु बचो तो सो न पाओ। बोले आज भी आधे भूखे रहे भगवान, लेकिन आज फिर से बता दो अगली 11 पे क्या जने आओ, वही हिसाब से बनाए। भोला की बात सुनकर भगवान हंसने लगे। अरे भोला हम आ जाएंगे, तुम तो बना के रखना बस चकाचक भोजन, हम तुम्हारे बुलाने पे आ जाएंगे और जल्दी आएंगे, देर नहीं लगाएंगे। भोला बोले लग तो रहा है तुम कुछ ना कुछ उपद्रव करो प्रभु, चलो तुम भगवान आओ तो हम भोला आए, हम भी कम नहीं आ, देखते हैं आगे चल के चलते। अब यहाँ पर अगली 11 आई। अब की बार भोला नहीं गया भोजन लेकर बनाने के लिए। गुरुजी बोले बेटा आज भोजन नहीं करना है। भोला आंसुआ लेके यहाँ करना, बोले गुरुजी क्या करे, बनाओ बनाओ हैरान हो जा, अकेले पेट को बनाऊ ने, आपका तो एक भगवान आएंगे सो 2 बात है। अब आज अब की बार 11 को 3 जने आ गए, बे आ गए, उनकी पत्नी आ गई, उनके भैया आ गए। बताओ हमें नहीं खाने ऐसो करना, हमें नहीं बनाने हैं। गुरुजी बोले बेटा ऐसा नहीं, जो है जाओ बना लो पालो, अब जो है सो है ही। बोले कि एक काम करो गुरुजी, वहां पर 4 जनन के हिसाब को रखो सामान। अब गुरुजी को शक होगा, बोले इतना तो बड़ा इसका पेट नहीं है, इतना तो ये खा नहीं सकता है, जो इतना सामान ले जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सामान ले जाकर बेच देते हो गए। तो
गुरुजी ने क्या किया, सामान तो खूब भर के दे दिया, लेकिन पीछे पीछे गए उसके कि देखे माजरा क्या है। अब की बार भोला भी सामान की गोबरिया मुड़ पर धर के नदी किनारे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गोबरिया धल लई, बोले आज तो भोजन जब ही बना जब देख ले के जने आ रहे। और बढ़िया भोला ने जो है आंखें मीची और हाथ जोड़कर भजन गाया। अरे राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, भगवान को राम आए, ओ लक्ष्मण राम आए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो भोला ने जब भगवान राम जी को बुलाया और सीता जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, दायजू पतो का भाव कि भक्ति की सुनकर प्रभु ने मीठी करुण पुकार और प्रकट हुआ उस जंगल में दिव्य राम दरबार। राम दरबार प्रकट हुआ। कैसा हुआ है कि राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आई, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए और संग में को आओ हनुमान जी भी आए। अब भोला हाथ जोड़कर बोले जाओ हम जानते तुम जाइयो पत्रे करो। भगवान बोले भोला चलो भोजन कराओ हम आ गए। भोला बोले जा तो बताओ तुम जानते कि तुम ही होशियार हो। बोले क्यों? बोले हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं। बोले काहे? बोले हमने आज भोजन बनाई नहीं यार। अरे भगवान हंसन लगे, बोले बताओ यार तुमने झूठो झूठो बोला लो, हम तुम्हारे भोजन के पीछे आ गए, अब क्या करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, के हाथ में बहुत अच्छा स्वाद है, इस भक्त के हाथ में हैं, बताओ तो सूखो वाटो रखोगा, सूखो वाटो खावे या बोला होगा? बोला बोलो जा तो बताओ। आप आए चलो अच्छी बात, आपकी पत्नी आई सो अच्छी बात, आपके भैया आए सो अच्छी बात, लेकिन ये दो भाई साहब और कौन हैं? ये दो भाई साहब और कौन है? बोले जी हमारे दो और भैया आए, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। भोला बोलो देखो भगवान ऐसा है, हमने भोजन बनावे और भोग लगावे को ठेका केवल आपको लो तो हम आपको खवाएंगे, हमने तुम्हारे खानदान भर को ठेका नहीं लो कि खानदान भर को खवाए। ऐसा भी होता है क्या? बोले चलो जा भी अच्छी बात है कि तुम्हारे भैया आया, लेकिन जो नीचे जो बंदरा का खुलवा लिया जो बैठू है, हनुमान जी को देख के बंदरा बोलने लगे। बोले बंदरा भी तुम्हारे संगे है, कहीं से तुम मदारी को खेल खेलता है? भगवान बोले नहीं नहीं ये हनुमान जी हैं, हमारे सेवक हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। बोले अच्छी बात है, अब तुम्हें भूख लगी सो खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, हमें तो पैसे ही नहीं मिल रहे, हम तो 4 जने के हिसाब को ले आए थे, तो 6-8 जने हो गए। भगवान बोले अब तो गड़बड़ बात हो गई, भक्त नाराज हो गया। तो माता सीता जी की तरफ इशारा किया कि सीता अब आप ही तैयार करो रसोई, आज तक इसने खवाया है तो हम लोगों के लिए भोजन कराया है, आज हम इसको पवाएंगे। माता सीता ने तुरंत ही अपनी शक्ति प्रकट की, अष्ट सिद्धि और 9 रिद्धि वहां पर प्रकट हो जाती हैं, तुरंत रसोई तैयार होने लगी। अब देखो रसोई कैसी है कि भरत जी भंडारे बनाने लगे।
भरत जी जो क्या करने लगे, भंडारे की तैयारी करने लगे। ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे। और क्या, ओ हनुमत पूछ से चौका लगाने लगे, हनुमत पूछ से चौका लगाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। प्यारे भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, तैयारी करने लगे। भरत शत्रुघ्न जो है, लक्ष्मण जी साग अमनिया करने लगे, शत्रुघ्न जी लकड़ियां बीन के ले आने लगे, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे, चौका लगा रहे, चूल्हा बन गो। और माता सीता ने भोजन बनाना प्रारंभ किया। अब जब माता सीता भोजन बनाने लगी तो वहां पता है क्या होता है, अब ऋषि मुनि योगी तपस्वी सिद्ध देवता सब प्रकट हो गए। बोले माता जी हम भी पाएंगे भोजन, हम भी पाएंगे, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। अब ते भोला बोलो के तनक मनक तो मिल ही जातो खावे, जे सब खा लेते हो के बाद मिल ही जातो। अब पता नहीं जब बारात कहां से आ गई, अब तो और भूखर मन में है। गुरुजी ने सही कही 1100 पासे रहो। अब समझ लो आज तो हमारे नाम सब तो हो ही जाने, भुनसाने कौन मिल रहे हैं। भोला ऐसा सोच रहा है हमने। अब ये लिया तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर गुरुजी पछाई खड़े पेड़े के, कि भोला की आंखों में आंसू हैं और गुबरिया को सामान जई को तई धरो। और गुरुजी देख रहे भाई हो क्या रहा है, ये बड़बड़ा किससे रहा है, बोल किससे रहा है, बात किससे कर रहा है, क्योंकि गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा भोला आज भोजन नहीं बनाया। इतने में गुरुजी की आवाज सुनी, भोला दौड़ा गुरुजी के पाँव में चिपक गो, पाँव में गिर पड़ो। बोले गुरुजी आप तो भूखे ही मर जाने। बोले क्या होगा बेटा? बोले तुझे देखो तो कितने आदमी हैं, कितने जने भगवान हैं तुम्हारे, देखो तो राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारे इतने भगवान हैं, इतना हम कैसे खवाएं? और तो और देखो कितने ऋषि मुनि आ गए भोजन पावे, हमें तो एक दाना भी ना मिलने। गुरुजी बोले बेटा हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे गुरुजी तुम्हें ना दिख रहे, अब तो और बड़ी बात हो गई, तो मतलब ये कि हम झूठे कहलाए? नहीं हमें सच में कोई नहीं दिख रहा है। भोला दौड़ा भगवान के पास में गया। भोला बोले गुरुजी को काहे नहीं दिख रहे आप? जैसे आप हमें दिख रहे ऐसे हमारे गुरुजी को देखो। भगवान बोले बेटा भोला जो भाव तुम्हारे अंदर है तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। बोले कैसे भाव? अरे हमारे गुरुजी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, तीनों कालों की जानने वाले हैं, उनको आप झूठा बना रहे हो। बोले नहीं सब कुछ है आपके गुरुजी के अंदर, कि बोले एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले जो सरल भाव तुम्हारे अंदर है, सरलता, वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है, इसे हम दिखना रहे। भगत गुरुजी के पास में आए। बोले गुरुजी भगवान कह रहे तुम्हारे गुरुजी सब गुण संपन्न है, लेकिन सरलता नहीं है तुम्हारे गुरुजी के अंदर, इसलिए हम उन्हें नहीं दिख रहे हैं। आज गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी रोने लगे। बोले सत्य बात है बेटा, हमारे अंदर सरलता नहीं है, इसलिए भगवान हमें दिख ना रहे हैं। भोला बोलो गुरुजी चिंता नहीं करो, रो नहीं, हम दिखवा के रहे हैं। भगवान के पास में भोला गया। बोले देखो प्रभु जैसे आप हमें दर्शन दे अपने पूरे खानदान के साथ, परिवार के साथ, ऐसे ही आप हमारे गुरुजी को दर्शन दो, हमारी तो यही प्रार्थना है। भगवान भोला की बात से प्रसन्न हो जाते हैं
और गुरु जी को ही भगवान ने अपने दिव्य राम दरबार के दर्शन करा दिए। बोलो रघुनाथ जी महाराज की। गुरु जी जो है क्या करते हैं, भोला के जो है चरणों में गिरने लगते हैं। बोले धन्य है भोला, आपने हमें भगवान के दर्शन करा दिए हैं, आज मैं धन्य हो गया। भोला कहता है गुरु जी हमने नहीं कराए, ये सब आपके ही कृपा से हुए हैं। तब से भोला ने अपने गुरु के परम शिष्य बने और भगवान को किस भाव से पाया, सरल भाव से। समझ में आई कथा? क्योंकि भगवान मिलते कैसे हैं, सरल भाव से मिलते हैं। ऐसी भी ग्वाल बालन की सरलता पर भगवान रीझ गए।